देश भर में आज होली का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। चारों तरफ सुबह से लोग रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। बात करें बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकास खंड के ग्राम असनिंद की तो यहाँ विगत 15 वर्षों से शाहिद भगत सिंह युवा मंडल के तत्वावधान में आदर्श होली मनाया जा रहा है। आदर्श होली की खासियत ये है कि इस दौरान गांव के तमाम ग्रामीण संगठन सहित आमजन एक साथ एकत्रित होकर बिना नशा पान किए रात्रि में होलिका दहन करते हैं। फिर सुबह उपस्थित होकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर आदर्श होली मनाते हैं। यह परंपरा आज से 15 वर्षों से चली आ रही है। इन्हीं गांव से अब प्रेरणा लेकर विकासखंड कसडोल के कई गांवों में अब आदर्श होली मनाया जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 जिला बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, ये सब जगह में ये आदर्श होली के कार्यक्रम हमारे चलत हवे और इस साल कसडोल नगर में भी बड़ा भव्य शुरुआत हो गई। मोर बाजरा हाथ में बोला बोला जो हाथ में उठाओ देखा कि कथन करके तो प्राण काल से भागते हैं, कहते हैं वापस काल से मुँह मचे हैं जिंदा बोला मनाबो और हमरो गाँव देखो 4 गाँव सुधारी ये भाव लेकर तो वहाँ भी शानदार आदर्श होली की परंपरा चला। तो मतलब आप मन कहूँ भी ये नहीं कहा कि वृक्ष ला काटना है, पेड़ पौधा लेके आना है, मतलब जेकर के सूखा लकड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, हम यही बोलते हैं कि बिल्कुल पेड़ पौधा भाई हमारा। देश भर में आज होली बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज हम कसडोल विकासखंड के ग्राम असनिंद में मौजूद हैं और यहाँ पे आज विगत 15 वर्षों से आदर्श होली मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे शहीद युवा मंडल के सदस्य मौजूद हैं और इनके द्वारा ही लगातार 15 वर्षों से आदर्श होली मनाया जा रहा है। और यहाँ पे प्रगात्री परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर आदर्श होली की प्रेरणा कहाँ से मिली और कितने वर्षों से ये बना रहे हैं, तो इनकी प्रेरणा भी कहाँ कहाँ तक जा रही है और कैसे लोग इसका अनुसरण कर रहे हैं। सर, आप लोग होली आदर्श मनाते हैं, क्या कुछ खासियत है आदर्श होली मनाने की? सबसे पहले तो खबर शतक के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और होली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। जैसा कि आपने पूछा कि ये होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, होली का त्यौहार बहुत प्राचीन काल से चली आ रही एक परंपरा है और इस परंपरा में भक्ति गाथा जुड़ी हुई है प्रहलाद की। तो हमारे मन में विचार आया कि प्रहलाद के मन में जो भगवान के प्रति, सनातन के प्रति, अपने इष्ट आराध्य के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति थी कि जिस राक्षस राज हिरण्यकश्यपु से नगर के बड़े बड़े राक्षस लोग डरा करते थे, 5 साल का छोटा बालक प्रहलाद निडर होकर के भगवान की भक्ति किया करता था। आदर्श होली की परंपरा में हम लोगों तक इसी संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मन में भी अपने धर्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति विश्वास हो। हम छोटी छोटी बातों से निराशावाद में ग्रसित हो जाते हैं, धर्म बदलने का काम करते हैं, कुछ का कुछ करते हैं। तो हम अपने इष्ट आराध्य पर विश्वास रखें, अपनी परंपराओं का हम सम्मान करें और अपनी परंपराओं को पुनः, जैसे प्राचीन परंपरा हमारे ऋषि मुनि लोग चलाया करते थे, उसी परंपरा को हम वर्तमान समय में लाएं ताकि लोगों को पता चले कि ये आखिर त्यौहार का शुभारंभ क्यों किया गया था। प्रहलाद जैसी भक्ति हमारे हृदय में हो, माँ बहनों के प्रति सम्मान हमारे हृदय में हो, ताकि हम भारत जो एकता का संदेश पूरे विश्व को देते हैं, जो हम कहते हैं कि संघ शक्ति कलयुग, तो हम संगठन में रह करके मिल करके सभी माताओं बहनों का सम्मान करते हुए सभी युवा साथी, ग्रामवासी सभी लोग मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं ताकि सबको आनंद की प्राप्ति हो सके। देखिए, आप लोग का मेन खासियत है कि यहाँ पे आदर्श होली में कोई नशा नहीं करता है। जो भी यहाँ पे उपस्थित होता है होली मनाने के लिए, कोई भी नशा से ग्रसित नहीं होता है। कैसी प्रेरणा मिली? ये चूँकि हम जानते हैं कि त्यौहार को तो बनाया गया है अच्छे उद्देश्य के लिए, लेकिन त्यौहार के उद्देश्य को बाधित करने वाला कोई महत्वपूर्ण तत्व है तो वह है नशा। नशा करके व्यक्ति पागल हो जाता है, अपना संतुलन खो देता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलता है। तो हमने ये विचार किया कि यदि होली को आदर्श बनाना है, गाँव की माताओं को, बहनों को एक जगह इकट्ठा करना है, तो सबसे पहले प्रयास ये करना होगा कि हम नशा को समाप्त करें, क्योंकि नशा यदि यहाँ से दूर होगा तब जाकर के माताएँ बहनें बिना किसी भय के यहाँ इकट्ठा हो सकती हैं, सभी भाई बंधु इकट्ठा हो सकते हैं। तो हमने एक संगठन बनाया, शहीद भगत सिंह युवा मंडल। माँ बहनों को भी संगठन में शामिल करके रानी दुर्गावती संगठन, रानी लक्ष्मीबाई बालिका संगठन का हमने गठन किया और सब मिल करके हमने नशा मुक्ति का अभियान चलाया और आज इसका परिणाम है कि हम नशा मुक्त होकर के इस होली को आदर्श पर्व के रूप में मना रहे हैं। देखिए, आप लोग रैली भी निकालते हैं गाँव में होली के पहले, क्या कुछ खासियत रहती है रैली की? हाँ, ये जो रैली है ये
हम ऐसा कह सकते हैं कि इस तरीके से रैली, और भारतवर्ष में क्या कहीं भी ये रैली नहीं होती। हमने ये जब से हमें प्रेरणा मिली कि प्रहलाद जी की कहानी हम बचपन में सुना करते थे, टीवी में देखा करते थे कि प्रहलाद की कैसे भक्ति हुई और भगवान जी को कैसे विवश होकर के खंबे से आधा नर आधा सिंह का रूप धारण करके आना पड़ा, आकर के भक्त की रक्षा की। तो हमने विचार किया कि क्यों ना भाई ये त्यौहार प्रहलाद जी से जुड़ा हुआ है, नरसिंह भगवान से जुड़ा हुआ है, तो नरसिंहनाथ और प्रहलाद की यात्रा निकालें और इस शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को प्रेरित करें कि ये त्यौहार सौहार्द्रता का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, भक्ति भावना पूजन का त्यौहार है। तो इसमें हम वृक्षों की कटाई ना करें, नशा सेवन ना करें, और जो करना है तो केवल भगवान के प्रति भक्ति करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और सब मिलकर के त्यौहार को मनाएं। देखिए हमारे साथ और भी कुछ परिवार के हैं यहीं पे, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, कैसे आप लोग आदर्श होली मना रहे हैं? हम लोग आदर्श होली विगत 15 वर्षों से मना रहे हैं सर। और इससे पहले जब होली त्यौहार होता था तो बहुत ज़्यादा गांव में लड़ाई झगड़ा और एक तरह से कह सकते हैं हिंसा का माहौल हुआ करता था। लोग जो है अपने अपने घरों में लकड़ी को बचाने के लिए, क्योंकि चोरी की परंपरा और गाली गलौज की परंपरा ऐसे छत्तीसगढ़ में हर गांव में होली त्यौहार में हुआ करती थी। विगत 15 वर्ष पहले हमने ये अभियान चलाया और गांव के मुखिया महिलाओं और सब ग्रामीणों को इकट्ठा करके हमने आग्रह किया कि ये जो परंपरा चली आ रही है कब से ये गलत है, हम लोग वो नई परंपरा को जन्म दे जो एक दूसरे का कल्याण करे, एक दूसरे का रक्षा करे, इस भाव से इस त्यौहार को मनाया जाए। तो लोगों ने इस बात को सही माना और हमारा सहयोग किया, तब जाकर ये बदलाव इस त्यौहार में हो पाया। देखिए यहाँ पे नशा से भी जो अभियान से जुड़े रहते हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के भी कुछ सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर आदर्श होली में कितने वर्षों से ये शामिल हो रहे हैं और कैसा कुछ नशा को लेकर क्या इनकी जन जागरूकता रहती है, इनसे भी जानेंगे। मैं आज इस पवित्र होली के संदर्भ में यही कहना चाहता हूँ कि यह होली का जो त्यौहार है यह पवित्र त्यौहार है। इस पवित्र त्यौहार को अपने सही जगह में लाने के लिए हमारे ग्राम असनिंद के हमारे ज्ञात्री परिवार के भैया लोग अपने गुरुवर का दिशा निर्देश, उसके उपदेश का पालन करते हुए, हमारे शक्तिपुत्र जी महाराज के दिशा निर्देश उपदेश का पालन करते हुए हमारे ज्ञात्री परिवार के भैया लोगों ने अपने अखंड पुरुषार्थ, अखंड भक्ति भाव को लेकर ग्राम असनिंद से विगत 15 वर्षों से शुरुआत किया और अपने अखंड पुरुषार्थ से गांव-गांव घूम कर इस पहल का शुरुआत किया। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस गांव में हमारे ज्ञात्री परिवार भैया के कदम पड़े उस गांव का होली का उद्धार हो गया। मैं ज्ञात्री परिवार के भैया का, जितेंद्र भैया, उसके पूरे टीम का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि वह इस होली का जो अपवित्र पर्व हो गया था उसको पवित्र बनाने में ज्ञात्री परिवार का बहुत बड़ा भूमिका है। हमारे शक्तिपुत्र जी महाराज भी इसी संदेश को हमेशा से बोलते आते हैं। शक्तिपुत्र जी महाराज की विचारधारा को भी ज्ञात्री परिवार वाले ने सुना जाना और सभी संगठन मिलकर यह प्रयास को किए हैं। और यह कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आदर्श होली का जो पर्व है वह उसका केंद्र बिंदु ग्राम असनिंद ही है। ग्राम असनिंद से ही यह आदर्श होली का शुरुआत हुआ है। मैं ग्राम असनिंद के पूरे नगरवासी को और पूरे ज्ञात्री परिवार को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और प्रणाम करता हूं। देखिए इनके अलावा भी कुछ भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़े लोग भी यहाँ मौजूद हैं और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इसके अलावा और भी कितने गाँव हैं जहाँ पे आदर्श होली आज मनाया जा रहा है, बताएंगे। सर, ये आदर्श होली ज्ञात्री परिवार के माध्यम से लगभग सैकड़ों गांव में मनाया जा रहा है। ब्लॉक कसडोल, नगर कसडोल का विभिन्न वार्डों में ज्ञात्री परिवार के माध्यम से इस बार परिवर्तन किया गया है। बहुत मुश्किल था ये होली पर्व को सही ढंग से मनाना। कहीं ना कहीं ज्ञात्री परिवार के संगठन से और विभिन्न धार्मिक संगठनों से बहुत जोरदार सफल कार्य रहा कि सैकड़ों गांव में अच्छा धूमधाम से होली मनाया, नशा मुक्त होकर होली मनाया। इसी के साथ देखिए तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे शहीद युवा मंडल के साथ यहाँ पे जितने भी समिति हैं सभी लोग आदर्श होली विगत 15 वर्षों से मना रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि नशा समाज में बहुत बड़ा कारण है। अगर समाज में हिंसा होती है तो उसका कारण नशा है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे नशा को दूर करने के लिए 15 वर्षों से शहीद युवा मंडल के तत्वाधान में गायत्री परिवार सहित यहाँ के जितने भी तमाम जो समिति हैं उनके द्वारा आदर्श होली मनाया जा रहा है। बलौदा बाजार से भानु प्रताप साहू, खबर शतक।